हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे रोज़ आप एक नए आर्टिकल को साथ साथ हम लोग जो है मिलके डिस्कशन करते हैं, आप और हम। तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए और अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि हम लोग मुख्य रूप से जो आज का आर्टिकल है वो शुरू करें। आज आपका जो आर्टिकल है वह आप कई डायमेंशन से इसको जोड़ सकते हैं। एक तो मेंस में अगर आप देखें तो जीएस पेपर 1 में भी जोड़ सकते हैं, डिजास्टर जो मैनेजमेंट है वहाँ से। और सीधे सीधे अगर ऐसे देखा जाए प्रीलिम्स में, तो प्रीलिम्स से जो आर्किटेक्चर है, जो मंदिर आर्किटेक्चर है वो, या मुख्य रूप से जो लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो बनते हैं वो वाला, वहाँ वह जो पर्सन है या वह जो प्लेस है, इसको आप प्री के रिगार्डिंग जो है तैयार कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द मुड़िए, मुख्य रूप से अगर जो है हाँ ऑनलाइन आइए और मुख्य रूप से जुड़ जाइए और अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग। तो किस जगह की बात की जा रही है, तो आज का आर्टिकल आप देख पा रहे होंगे। मणिकर्ण जो मंदिर है, ये मणिकर्णिका की बात नहीं की जा रही है। मणिकर्णिका घाट जो है वो बनारस में, वहाँ की बात नहीं की जा रही है। ये मणिकर्ण मंदिर की बात की जा रही है। वास्तव में अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो दोनों धर्म से रिलेटेड यहाँ पे मंदिर, यहाँ पे आर्किटेक्चर पाए जाते हैं। यानी मुख्य रूप से आप देखेंगे जो हिंदुओं का मंदिर है वो भी, और सिखों के लिए भी, यानी दोनों के लिए यह स्थल जो है इम्पोर्टेंट है। हिंदू और सिख दोनों कम्युनिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। अब इसमें ये चर्चा में क्यों है, उसका कारण यह है कि मुख्य रूप से जो ये मणिकर्ण मंदिर है, इसी के पास से एक झरना है, और इस झरना से एक नदी निकल के जाती है, जिस नदी का नाम है पार्वती नदी। अब इस पार्वती नदी का जो जल होता है, जो वाटर होता है, वह मुख्य रूप से जो ठंडी का दिन है, जो ठंडी के दिन है, उस ठंडी के दिन में भी गर्म रहता है। अब आप बोलेंगे कि ऐसे भी तो नदियों का जल थोड़ा सा अंदर आ जाएंगे तो गर्म रहता है, लेकिन यह मैं बात कर रहा हूँ, पहले आप लोकेशन इसका जान जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। क्योंकि ये जो मणिकर्ण मंदिर है, यह मुख्य रूप से आप जानते हैं कहाँ पे है, तो है हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में आप जानते हैं, जो हिमाचल प्रदेश का जो कुल्लू घाटियाँ हैं, उन कुल्लू घाटियों में यह मंदिर पड़ता है। और कुल्लू घाटियों में पड़ता होगा तो ठंडी के दिनों में आप समझ सकते हैं कि ठंडी के दिनों में कितना ज़्यादा उस वहाँ पे बर्फबारी होती है, और ठंडी के दिनों में टेम्परेचर कितना लो हो जाता है। और जब जहाँ पे टेम्परेचर लो हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, माइनस में चला जाता है, वहाँ पे आप जानते हैं कि ठंडी के दिनों में बर्फ जमने लगता है, बर्फबारी होने लगती है। तो उस ठंड की स्थिति में भी अगर यहाँ का जल जो है गर्म रहता है तो एक कंसर्न है ही है। दूसरा चीज़, न्यूज में उसलिए ये नहीं बना हुआ है कि इसका जल जो है गर्म है, यह बल्कि इसलिए बना हुआ है कि इस जल को डाइवर्ट कर दिया गया है। और डाइवर्ट जब किया गया है तो वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है वह इसका विरोध कर रही है, इसलिए न्यूज में बना हुआ है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। मणिकर्ण मंदिर है कहाँ पे, तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटियों में है। और अगर यहाँ आपसे पूछा जाए कि यह मुख्य रूप से कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में है। और केवल कहा जाए कि हिंदू धर्म से रिलेटेड है, तो नहीं, हिंदू धर्म के साथ साथ ये मुख्य रूप से सिख धर्म से भी रिलेटेड है। ठीक है, अब यह कौन सी नदी है, तो यह नदी जो है पार्वती नदी है, ये भी याद रखेंगे आप। दूसरा चीज कि यहाँ की जो पानी की जो मैं बात कर रहा था अभी, कि यहाँ की जो नदी है पार्वती नदी, ठंडी में भी गर्म यह पानी इसका रहता है। ऐसा क्यों है? ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है, जो शोधकर्ता है उनका मानना है कि इसके जल के नीचे रेडियम जो है वो मौजूद है। जिन चट्टानों से होके जल जो है प्रवाहित होता है, बहता है, वहाँ पे रेडियम है। और जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में भी आप जब पढ़े होंगे भूगोल में, तो आप पढ़े होंगे कि जब प्लेट जो है, यानी दो प्लेटें जब टकराती हैं, अब दो प्लेटें वो दो तरह की हो सकती हैं। एक तो या महासागरी हो सकती है, महासागरी और महाद्वीपीय हो सकती है, या महाद्वीपीय हो सकती है। तो वो जब दो प्लेटें टकराती हैं, जैसे हम एग्जाम्पल ले लें महाद्वीपीय और महासागरी प्लेटों का, तो महासागरी प्लेटें और महाद्वीपीय प्लेटें जब टकराएंगी तो टकराने के साथ जो है क्या होगा, ये जो महाद्वीपीय प्लेटें हैं वो नीचे की ओर क्या होती चली जाएगी, अंदर चलती चली जाएगी। जब अंदर की ओर ये जब जाएगी तो उस समय क्या होगा, ये देखेंगे, आप देख पा रहे होंगे, जो पृथ्वी का आंतरिक जो भाग होता है, हालांकि सभी भागों में नहीं, क्रस्ट के बाद से मेंटल वाला पार्ट, फिर क्रोड वाला पार्ट है, तो उसमें भी लिथोस्फीयर के भाग वाले में जब आप जाएंगे तो वह तरल रहता है। उसका कारण क्या है? ऐसा वहां पर भी अनुमान लगाया जाता है कि रेडियम और भारी तत्व जो होते हैं, या रेडियो एक्टिव जो तत्व होते हैं, वहां से उष्मा निकलती रहती है। तो ये जो उसमें जब अभिसरण होकर जाता है तो क्या हो जाता है, गल जाता है। ठीक है, और वहां से भी ज्वालामुखी, वहां मुख्य रूप से ज्वालामुखी फटने का चांसेस रहता है, ज्वालामुखी निकलने का, वहां पे रिफ्ट जहां पे होता है वहां पे चांसेस रहता है, आपको पता ही है। लेकिन जहां पे महाद्वीप और महाद्वीप जो मिलते हैं, वहां पे ज्वालामुखी निकलने की चांसेस कम रहते हैं या नहीं रहते हैं। ठीक,
ठीक वैसे ही यहाँ पर जो है जल, जो यहाँ पार्वती नदी है, तो याद रखिएगा पार्वती नदी कहाँ पे है, तो कुल्लू घाटियों से होकर जाती है। अब चलिए हम लोग मुख्य रूप से इससे कुछ और अनदर जो जानकारियाँ हैं वो हम थोड़ा सा बता रहे हैं आपको। जो मणिकर्णिका, जो मणिकर्ण मंदिर है, वो भारत के हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के जो भूंतर से उत्तर पश्चिम पार्वती घाटी, ब्यास और पार्वती नदियों के मध्य में बसा हुआ है। तो मैंने पहले ही आपको बताया कौन कौन सी नदियाँ हैं, ब्यास नदी और पार्वती नदियों के मध्य बसा हुआ है, और हिंदू और सिखों का एक तीर्थ स्थल है। ठीक है, अब इसमें देखा जाए तो आप ये देख सकते हैं कि यह गर्म पानी के चश्मों के लिए भी प्रसिद्ध है, अपने गर्म पानी के जो चश्मा वहाँ के लिए भी, और देश विदेश से लाखों प्रकृति प्रेमी यहाँ पे पर्यटक भी, पर्यटन की दृष्टि से भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इस तरह से अगर और भी चीज़ें अगर आप देखना चाहेंगे तो इसमें एक मणिकर्ण जो शब्द है, उसका मणिकर्ण शब्द का अर्थ होता है कान की बाली, यानी यहाँ मंदिर व गुरुद्वारे के विशाल भवनों से लगते ही बहती है पार्वती नदी, जिसका वेग बहुत रोमांचित करने वाला होता है। नदी का पानी बर्फ के समान ठंडा रहता है, लेकिन नदी की दाहिनी ओर गर्म जल के उबलते स्रोत नदी से उलझते देखते हैं। इस ठंडे उबलते प्राकृतिक संतुलन के चलते, अब ऐसा मैं पहले बताया हूँ कि रेडियम का है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि पानी में रेडियम है, जिस कारण ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं मुख्य रूप से। अब धार्मिक महत्व में आप सिख धर्म के लिए भी मुख्य रूप से आप देख सकते हैं, जो गुरुद्वारा मणिकर्ण साहिब गुरु नानक देव की यहाँ की यात्रा की स्मृति में बनाया गया था। ठीक, तो इसलिए यहाँ मुख्य रूप से किससे रिलेटेड है, सिख धर्म से भी रिलेटेड है। और ऐसे अगर देखा जाए हिंदू में तो भगवान राम, भगवान कृष्ण, विष्णु और भगवान शिव, भगवान विष्णु के मंदिर भी यहाँ पे जो है मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसमें मैंने ऐसा कहा जाता है कि कुल्लू के राजा ने अयोध्या से भगवान श्री राम की मूर्ति लाकर यहाँ पे स्थापित की थी, तो इसलिए यह दोनों धर्मों से रिलेटेड है। ठीक है, अब आते हैं मुख्य रूप से जो यहाँ पे स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं उसका, तो वही मैंने पहले ही बताया कि जिले के कसोल में स्थानांतरित कर गर्म स्नान की जो सुविधा स्थापित करने के कारण क्या किया गया, स्थानीय निवासी जो है नाराज दिखाई दे रहे थे, इसलिए ये न्यूज में बना हुआ है। ठीक है, अब हिमाचल प्रदेश मणिकर्ण के बारे में थोड़ा सा और जानकारी इकट्ठा करते हैं। हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा शहर है जहाँ एक गर्म झरने धार्मिक महत्व और प्राकृतिक सुंदरता के लिए महत्वपूर्ण है, पर्यटन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब यहाँ पर भी एक चीज़ आप डिजास्टर वाले में जोड़ सकते हैं कि दबाव जब ज़्यादा होगा, वहाँ पे दबाव ज़्यादा होगा तो जो आने वाले समय में प्राकृतिक घटनाएँ जो हो रही हैं, जैसे भूस्खलन हो गया या भूकंप का आना हो गया, ये सारी चीज़ें, या बाढ़ आना हो गया, ये सारी चीज़ें दिन प्रतिदिन क्या होती जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग जैसे होगी, जैसे दबाव उस पर ज़्यादा होगा पर्यटन पर, तो सस्टेनेबल टूरिज्म जब तक नहीं होगा तब तक क्या होगा, धीरे धीरे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ेगा। ठीक है, तो पार्वती घाटी में पार्वती नदी के किनारे लगभग 1829 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है, और प्राकृतिक गर्म पानी के झरने इसमें आप देख सकते हैं। और माना जाता है कि इन झरनों में उपचारात्मक गुण होते हैं जो श्रद्धालुओं और पर्यटकों को समान रूप से आकर्षित करते हैं। ठीक, तो इसलिए, और मैंने पहले बताया कि रेडियोधर्मी ऐसा जो है वो माना जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक, और यह गठिया और इसी तरह की बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए फायदेमंद होता है। तो जिनको गठिया रोग वगैरह हो जाता है वो लोग खासकर इस पानी के यूज करने के लिए लोग जाते हैं और ठीक भी हो जाते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग यहाँ पे जाते हैं आकर्षित होकर, और यही इसीलिए यह आकर्षण का एक बहुत बड़ा केंद्र भी रहा है अभी भी। ठीक है, तो सिख और हिंदू दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, मैंने पहले बताया। यहाँ पे भगवान शिव की मंदिर, मणिकर्ण साहिब गुरुद्वारा और राम मंदिर के लिए भी इसको जाना जाता है। ठीक, तो ये मुख्य जो जानकारी थी मैंने आपको बताया, प्रीलिम से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट है आप याद रखिएगा, और मेन से आप डिजास्टर्स में थोड़ा सा लिख सकते हैं, या मुख्य रूप से जो डाइवर्ट किया गया है वहाँ से। ठीक है, फिर मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।